वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई मजीद कम करने की नवीद सुना दी। कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई, बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ, आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। कहा, आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निजाम में शफाफियत ला रही हैं। 7-8 साल के जो एक पूरा बीमार मईशत के बाद अल्लाह ताला ने अपना फजल किया है और पिछले 1 साल में पाकिस्तान में बहुत इकॉनमी में भी इम्प्रूवमेंट आई है और लोगों की मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि जब महंगाई कम होती है तो लोगों की जो जेब है उस पर बोझ कम होता है। तो महंगाई जब हमने टेक ओवर किया तो 38% पे महंगाई थी, इस वक्त जो है वो 4% से नीचे है महंगाई माशाल्लाह। जलाओ गिराओ से तंग लोग अब किसी कॉल पर बाहर नहीं निकलते। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचाई, हम 4% तक ले आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ी। आज पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में खड़ा है। कोशिश करती हूँ गरीब के लिए रोटी की कीमत में इजाफा ना हो। पंजाब हुकूमत कि चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं 7 वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने विफाक को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए कहा, सेहवन हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा को हकाइक का पता नहीं होता। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। हैदराबाद तसक्कर रोड का ना बनना विफाकी हुकूमत की नाअहली है। विफाक ने सेहवन शाहराह नहीं बनाई तो बता देते। शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों पर यलगार का मशवरा। कहा, 9 मई को पीटीआई ने तमाम हदें पार की जो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब ये लोग इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पीटीआई का लीडर आज अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टियर के रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन खुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और पीटीआई ने की। सिंध हुकूमत की 16 साला कारकर्दगी पर मरियम नवाज का 1 साल की हुकूमत भारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज। कहा, जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। सफाई और खूबसूरती देखना हो तो लाहौर आ जाएं। हमारी मजबूरी है, हम आपको खुलकर जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। सेनेट इजलास में हंगामा राई, अपोजिशन का शोर शराबा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश। सेनेटर मोहसिन अजीज की जानिब से बिल ऐवान में पेश किया गया। हुकूमत की जानिब से बिल पर तकनीकी मुशावरत की राय। सेनेटर मोहसिन अजीज का बिल वापस लेने या किसी और जगह भेजने से इनकार। कहा, बिल वापस लूंगा, ना बिल कहीं और जाने दूंगा। अली परवेज मलिक ने कहा, स्टेट बैंक के फंक्शन में तब्दीली के लिए आइन में तरीकाकार मौजूद है। अपोजिशन अराकीन का बिल की तहरीक पर अराकीन की राय शुमारी का मुतालबा। अपोजिशन का शोर शराबा काम न आया। जामियात तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराजात मुस्तरद। सिंध असम्बली ने बिल दोबारा मंजूर कर लिया। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी अरकान को वाइस चांसलर लगा दिया जा सकेगा। ऐवान में सिविल कोड तरमीमी बिल की भी दोबारा शिकवार मंजूरी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज।
काला कानून नामंजूर के नारे, ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा, MQM और PTI का गठजोड़ नजर आ गया। ऐवान में जो बैठे हैं वो आवाम का हकीकी मैंडेट लेकर आए। फॉर्म 47 वालों को शर्म आनी चाहिए। इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, जामियात बिल यूनिवर्सिटीज पर कब्जे का बिल है। असम्बली में शहरी सिंध की बात नहीं सुनी जा रही। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सियासत में गद डालकर इसे तबाह किया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। MPS का वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ का 26वीं तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर बोले, जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। नए जजेस के अलावा तमाम जज साहिबान बैठें और 26वीं तरमीम का फैसला करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं, हुकूमत की गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है और आप कह रहे हैं मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम हुई है, आ जाएं बाजार चलते हैं। शिबली फराज ने कहा, 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। रवां सीजन बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली, डैमों और जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में जेर जमीन पानी की सतह गिरने से वाटर इमरजेंसी भी नाफिज। बारिशें कम होने से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा। पंजाब में फसलों की काश्त के लिए नहरी पानी की कमी से किसान सीवरेज के पानी से फसलें काश्त करने लगे। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने से लोगों को मीठा पानी ही दस्तयाब नहीं। खुश्क साली ज्यादा देर नहीं रहेगी। महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। कहा, 19 फरवरी से मुल्क में बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, नारोवाल और सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई। तीन हुकूमती डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से निजकारी कमीशन मुंतकिल। निजकारी कमीशन ने आइस्को, फेस्को और गैपको को तमाम मामलात से आगाह रखने के अहकाम जारी कर दिए। डिस्कोस को अपने अकाउंट्स अपडेट रखने की हिदायत जारी। डिस्कोस को नई तकर्री, तरक्की और तब्दीली के अमल भी रोकने के अहकाम दे दिए गए। लोअर कुरम में एक बार फिर अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। औचत में काफिले पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी। हमलावरों ने सामान भी लूट लिया। शाह कुरनोश की गाड़ियां टल वापस रवाना। दूसरी जानिब DI खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शायर आकाश अंसारी के ले पालक बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख लंजार ने कहा, विशाल ने डॉक्टर आकाश को तेज धार आले से बेदर्दी से कत्ल किया। विशाल मनशियात का आदी और वालिद के रवैये से नाखुश था। तेज धार आले से आकाश अंसारी को कत्ल किया। इससे कबल शायर आकाश का ड्राइवर भी कत्ल में मुलविस होने का एतराफ कर चुका। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने कबर कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर 7 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। अदालती ऑर्डर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब मुलजिम के बाप का कहना है, अरमगान और मुस्तफा बचपन के दोस्त नहीं थे। अरमगान मुस्तफा से मुनशियात खरीदता था। शराज से तशद्दुद करके बयान दिलवाया गया। मेरे बेटे ने पुलिस के साथ मुकाबला बिल्कुल ठीक किया। डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करने के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का मुल्क गिर एहतजाज। मुलाजमीन के निकाले जाने को मुआशी कत्ल करार दे दिया।
इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, डेली वेजर मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के खसूसी अफराद मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। खसूसी अफराद का पेशावर के सूबाई असम्बली चौक में मुजाहरा। 4 सदा रोड पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी एहतजाज किया। मुजाहरीन की सड़क बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच गए। रूस की जानिब से वज़ीर आला सरगई लारोफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से बातचीत की जाएगी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कबल मामलात भी सवार किए जाएंगे।